Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. I hope you're all safe and sound in your homes. So this is your online class of science. As you all see this, that we have completed our lesson number 2 and now we are going to start our lesson number 3. Before wasting any time, we are going to start. In our lesson number 2, we have talked about sense organs. Sense organs are of 5. 5 sense organs we are going to talk about: nose, tongue, ear, eyes and skin. So now today we are going to start our chapter number 3, that is photosynthesis and respiration in plants. In our previous lecture, we have all talked about human beings, like 4 organs, sense organs that are present in the human beings, and now we are talking about the plants. Photosynthesis, that is the food making procedure of plant, and respiration, the breathing process of plant. So all about plants. We are talking about plants. दिस स्टडी इज़ नॉन एज बॉटनी, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को बॉटनी कहते हैं. 6th क्लास या आप जब अपर क्लासेस में जाएंगे तब आप ये चीज़ पढ़ेंगे. सो लिखा हुआ यहाँ पे, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल्सो रिस्पायर लाइक अस. प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, वो हमारी तरह ही सांस लेते हैं. ठीक है. स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. कि इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर. लाइक 6th क्लास में आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री प्लांट की कहलाता है. प्लांट का जो फूड बनता है वो सारा बनता ही लीव्स के अंदर है. क्यों? क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि अगर एक प्लांट, एक पौधा जो खड़ा है, एक दरख्त की बात कर लें तो सबसे ऊपर क्या ऐसी चीज़ है जो कि सन को सबसे पहले नज़र आती है? सूरज को प्लांट की ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे पहले दिखाई देती है? लीव्स, पत्ते जो हैं वो सबसे पहले प्लांट के सूरज को दिखाई देते हैं. तो सब इसका मतलब कि सब सनलाइट आती है डायरेक्ट वो प्लांट के पास, तो वो सबसे पहले लीव्स के पास जाती है और वहीं पर जो है वहाँ पे खाना बनना शुरू हो जाता है लीव प्लांट का. और वहाँ पे जैसे ही खाना बनता है तो वो पूरे के पूरे प्लांट को मिलता चला जाता है. इसीलिए कहा है कि हमने सबसे पहले पढ़ना है कि इन लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर, कि लीफ में किस तरीके से काम होता है, उसमें ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं जो कि मिला कर खाना बना देती हैं पूरे प्लांट का. डिफाइन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिफ़ाइन करना है. लाइक फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द फूड इज़ प्रोड्यूस्ड इन प्लांट. तो वो कैसे बनता है, दैट इज़ ऑल फोटोसिंथेसिस, वो हमने पढ़ना है. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस है वो एक्सप्लेन करनी है. कि प्लांट्स को अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में नहीं होगी तो प्लांट्स तो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, रोशनी नहीं मिलेगी, तो वो तो बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रहेंगे. डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनका बहुत असर होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक इन्वायरमेंट में कि किस तरीके का इन्वायरमेंट उस टाइम दिया जा रहा है, उनको क्या चीज़ है जो प्रोवाइड हो रही है, क्या चीज़ ऐसी है जो प्रोवाइड नहीं हो रही. तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. एक्सप्लेन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ फैसिलिटेट्स फोटोसिंथेसिस. कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि लीव्स का स्ट्रक्चर बताएंगे कि वो कैसे फोटोसिंथेसिस को अपने अंदर तक लेकर आता है और किस तरह काम करता है. प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीफ. एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया है कि फोटोसिंथेसिस कैसे लीफ के अंदर प्रोड्यूस होती है, क्या कारनामा होता है, क्या काम सर अंजाम देता है लीफ. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसकी अहमियत क्या है और वो होता कैसे है, कि प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट्स. अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको और रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंपेयर करना है कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन क्या है, ये दोनों क्या क्या चीज़ें हैं और आपस में इनका कोई जोड़ बनता है या नहीं बनता. सो दीज आर द ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न and we are able to describe these all the things to any other person. So we have started our work. First is internal structure of leaf. बिफोर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं. लाइक ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. कि हर जानदार को एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के काम को सर अंजाम दे, जो रोज़मर्रा का काम करे, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत ज़रूर होती है. यू नीड टू वॉक, टॉक एंड प्ले. आपको फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है कि आप बात कर सकें, आप चल सकें, आप खेल सकें. प्लांट्स नीड एनर्जी टू, प्लांट्स गेट एनर्जी
फ्रॉम फूड विच दे प्रिपेयर देमसेल्व्स। प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं उस खाने से जो कि वो अपने अंदर बनाते हैं, उनको किसी और से खाने की ज़रूरत नहीं होती। टू प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट दैट दे मे लिव अलाइव, जिनकी वजह से वो प्लांट जिंदा रहते हैं। पहला है फूड मेकिंग प्रोसेस, खाना बनाने का तरीक़ेकार जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, एंड सेकेंड इज़ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस के एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस जिसको कहते हैं रिस्पायरेशन। चलिए जी, फर्स्टली हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव, सबसे पहले हम लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं क्योंकि काम स्टार्ट यहाँ से होता है, क्योंकि पौधे की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे दिखाई देने वाली चीज़ है लीव, जो कि सबसे पहले नज़र आती है। तो उसका ही स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर प्लांट फूड फैक्ट्री, दे एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। वो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर खाना बनाने के लिए। अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप वी कैन सी 3 मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीव। हम लीव के 3 मेन इंटरनल पार्ट्स देखते हैं। लाइक फर्स्ट इज़ एपिडर्मिस, सेकेंड इज़ मेसोफिल एंड थर्ड इज़ वस्कुलर बंडल। 3 चीज़ें हैं लीफ में, पहली एपिडर्मिस, दूसरी मेसोफिल सेल्स एंड तीसरी वस्कुलर बंडल्स। लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 इज़ एपिडर्मिस, सेकंड इज़ मेसोफिल एंड द थर्ड वन इज़ वस्कुलर बंडल। तीन चीज़ें हैं लीफ की, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वस्कुलर बंडल। सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेसिकली 2 होती हैं, एक होती है अपर एपिडर्मिस, एक होती है लोअर एपिडर्मिस। ऊपर की जो लेयर होती है लीफ की उसको अपर एपिडर्मिस कहेंगे और लीफ की नीचे वाली जो लेयर होगी उसको लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ऊपर वाली लेयर को और नीचे वाली लेयर को हैं तो दोनों सेम ही, लेकिन उनका नाम चेंज हो गया है। जो ऊपर है उसको अपर कहेंगे, जो नीचे है उसको लोअर कहेंगे। ठीक है। लोअर एपिडर्मिस हैज़ मैनी स्टोमेटा। जो नीचे वाली एपिडर्मिस है उसमें कुछ स्टोमेटा मौजूद है। अब स्टोमेटा क्या होता है, देखिए जो स्टोमेटा है ना, स्टोमा इसको कहा गया है। स्टोमा ईच स्टोमा हैज़ एन ओपनिंग एंड 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। देखिए स्टोमा की एक ओपनिंग होती है, एक इसकी खुलने और बंद होने की जगह होती है, और 2 सेल्स मौजूद होते हैं जो कि लोबिये की शक्ल के होते हैं। लोबिया अक्सर आपने खाया होगा, घर में पकता है, तो उस लोबिये की शक्ल के 2 सेल्स मौजूद होते हैं जो कि गार्ड सेल्स जिनको कहा जाता है। लाइक कि वो हिफाजत करते हैं कि अंदर क्या चीज़ जा रही है और बाहर क्या चीज़ निकल रही है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, अब ये करते क्या हैं, इन स्टोमेटा से क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बिटवीन द लीफ एंड द एयर टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, और हवा जो है वो इसके अंदर से अंदर जाती है और बाहर आती है। स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स बिटवीन द लीफ सेल्स, लीव्स के सेल्स के दरमियान में ये चीज़ों की वो एक्सचेंज करते हैं। मतलब जो अंदर चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, लाइक ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाएंगे। एंड एयर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, और हवा को भी स्टोमेटा के थ्रू अंदर बाहर करते रहते हैं कन्वर्ट। दिस इज़ एपिडर्मिस। ये सिर्फ एपिडर्मिस का काम है। एपिडर्मिस 2 तरह की होती है, एक होती है अपर एपिडर्मिस और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस बेसिकली एक सिंगल लेयर है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस के अंदर कुछ स्टोमेटा मौजूद होते हैं। उस स्टोमेटा में एक ओपनिंग है जिसको स्टोमा कहते हैं। ओपनिंग के साथ साथ 2 गार्ड सेल्स भी मौजूद हैं, बीन शेप्ड के होते हैं। वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स बिटवीन द लीफ एंड ऑल्सो द एयर टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए मेसोफिल। अब मेसोफिल क्या होते हैं, मेसोफिल आप जैसे कि दरमियान में देख रहे हैं, ये लंबे लंबे टाइप के होते हैं जो कि अपर लेयर के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं। अब ये क्या करते हैं, बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज़ द मेसोफिल। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बिल्कुल दरमियान में मेसोफिल मौजूद होते हैं। द मेसोफिल इज़ मेड ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल एक ऐसे सेल्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट जिनमें मौजूद होता है, और ये ग्रीन कलर के होंगे। देखिए जब भी 6th क्लास आप क्लोरोफिल की बात करेंगे या क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो वो ग्रीन कलर के ही होंगे, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, और क्लोरोफिल मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट अगर कहीं पर भी मौजूद है तो वो ग्रीन पिगमेंट प्लांट को देगा।
क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी विच इज़ यूज इन फूड मेकिंग प्रोसेस। अब क्लोरोफिल करता क्या है कि वो जैसे ही सनलाइट आ रही होती है उसको जल्दी से पकड़कर अपने पास रख लेता है, जो कि काम करती है आगे फूड मेकिंग प्रोसेस में। द मेसोफिल इज़ द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अच्छा जी, आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि विच इज़ द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा लीफ का कौन सा रीजन है जहाँ पर फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, तो वो रीजन है मेसोफिल। मेसोफिल एक ऐसा रीजन है जहाँ पर फूड बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लीफ में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे फूड बनता है, तो वो है मेसोफिल। मेसोफिल इज़ द रीजन वेयर द फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, और फूड मेकिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस इज टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल ऑफ द लीफ। अगेन एक बार बता दूं कि मेसोफिल जो है वो लोअर और अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट देता है क्लोरोफिल प्लांट को, और क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फूड मेकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। और मेसोफिल जो है वो कह रहे हैं कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो होता है, लाइक फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है वस्कुलर बंडल्स की। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेसोफिल टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ वस्कुलर बंडल्स के। अब वो कह रहे हैं कि जो मेसोफिल टिश्यू का जो सेंट्रल पार्ट है, बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है, उसमें वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। वस्कुलर बंडल्स बेसिकली दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, लाइक एक होता है जाइलम टिश्यू और एक होता है फ्लोएम टिश्यू। दोनों के अलग अलग काम हैं। जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। अब जाइलम क्या करता है कि वो जड़ों से पानी लेकर जाता है पत्तों तक। फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो फ्लोएम है वो जितना भी खाना बनता है वो प्लांट के दूसरे हिस्सों तक लेके जाता है। लाइक जाइलम जो है वो रूट से अपर पार्ट पे जाता है और फ्लोएम जो है वो अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ को आता है। वाई डज द लीफ लुक लाइक ग्रीन? यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट, the leaf looks like green because the green color of the chlorophyll shows through the clear epidermis. This chlorophyll helps to make food. वही बात मैंने आपको बता दी कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर देता है और क्लोरोफिल जो है वो खाना बनाने के काम भी आता है, इसलिए जो लीफ है वो ग्रीन नज़र आता है क्योंकि वहाँ पर खाना भी बन रहा होता है और फूड प्लांट का, और दूसरा वो ग्रीन कलर भी उसका होता है क्लोरोफिल का, क्योंकि वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, इसीलिए वो ग्रीन कलर का आपको पत्ता नज़र आता है। ठीक है जी, वस्कुलर बंडल की एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं। वस्कुलर बंडल बेसिकली मेसोफिल टिश्यू का सेंट्रल पार्ट होता है और उसके अंदर दो तरह के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, वन इज़ जाइलम एंड वन इज़ फ्लोएम। जाइलम जो है वो पानी देता है जड़ों से पूरे प्लांट को, और जो फ्लोएम है वो फूड देता है पूरे प्लांट से पत्तों से पूरे प्लांट को। ठीक है जी, उसके बाद बारी आ जाती है डू यू नो में लिखा हुआ है व्हेन द गार्ड सेल्स अब्जॉर्ब वाटर। जब भी गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा के पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे स्वेल एंड स्टोमा ओपन्स, वो सूज जाते हैं और स्टोमा खुल जाता है। व्हेन द गार्ड सेल्स रिलीज वाटर, जब वो पानी को बहा देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, द स्टोमा क्लोज हो जाता है, लाइक दिस, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इस तरह इसमें जो है ना जो पानी है वो अब्जॉर्ब किया हुआ है और इसने पानी को रिलीज़ किया हुआ है। यूजुअली स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट। जो स्टोमेटा है वो ओपन रहते हैं डे टाइम में और रात को वो क्लोज हो जाते हैं। सुबह के टाइम में उनमें पानी होता है इसलिए वो ओपन रहते हैं, रात के टाइम में उनमें पानी नहीं होता इसलिए वो क्लोज हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जो कि हमने आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आज जो हमने लीफ की 3 तरह के टाइप्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, वन इज़ एपिडर्मिस, सेकेंड इज़ मेसोफिल एंड थर्ड इज़ वस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस की हमने बात की कि 2 पार्ट्स होते हैं एपिडर्मिस की, एक अपर एपिडर्मिस होता है और एक लोअर एपिडर्मिस होता है। फिर हमने बात की कि जो अपर एपिडर्मिस है जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पे कुछ स्टोमेटा मौजूद होते हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की। फिर हमने बात की मेसोफिल की कि मेसोफिल जो है वो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है और उनका काम होता है कि वो ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट जो उनके अंदर मौजूद है, उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, वो पूरे प्लांट को देते हैं। जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके प्लांट फूड मेकिंग के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। फिर मेसोफिल की हमने बात की कि मेसोफिल एक ऐसा रीजन है जहाँ पर जो है वो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमने बात की वस्कुलर बंडल्स की।
वस्कुलर बंडल्स में हमने कहा कि वस्कुलर बंडल्स दो तरह के, दो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। वस्कुलर बंडल मेसोफिल सेल के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है, सेंट्रल पार्ट इसको कहते हैं मेसोफिल सेल का। तो दो टिश्यूज़ जो मौजूद हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम टिश्यूज़ जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं रूट से, जड़ों से पूरे प्लांट तक, और जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लीफ से पूरे प्लांट तक। ठीक है जी, आज का जो आपका क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे करना है, दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपने एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे कंप्लीट करना है। 6th क्लास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और ये सारा एज इट इज़ आपने अपनी कॉपीज़ पे उतार लेना है। 6th क्लास जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वस्कुलर बंडल तक मैंने काम आपको आज करवा दिया है और ये सारा काम आपकी कॉपी पे होना चाहिए। आपने पहले पेज रेडी भी करना है, लेसन नंबर 3 का, चैप्टर 3 का पेज रेडी भी करना है। उसका नाम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट दिस वर्क। और आपने ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, लॉन्ग क्वेश्चन आपने ये लिख कर वट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ या एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, इस तरह क्वेश्चन लिख कर आपने ये यहाँ तक वस्कुलर बंडल्स तक कंप्लीट कर लेना है। और 6th क्लास इसकी डायग्राम जो कि बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये भी आपने बनानी है प्यारे प्यारे कलर्स के साथ। कलर्स नहीं है तो पेंसिल के साथ ही बना लें, इट्स अप टू यू, या आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये डायग्राम आपकी बहुत प्यारी होनी चाहिए। और जब कॉपी चेकिंग होगी तो ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ आपकी प्यारी होती है तो आपको गुड भी दिया जाता है, आपको एक्सीलेंट रिमार्क्स भी दिए जाते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो 6th क्लास दिस इज़ इट, वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज़ लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।